क्या हुआ? कुछ टूटा क्या? वो ग्लास गिर गया मुझसे। मैं साफ करता हूँ। मैं कुछ हेल्प करूं? किचन, झाड़ू किचन में। जाओ जाओ, देखो किचन में सूरज और जागृति का चाय रोमांस। जागृति तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ मेरे अवकाश। चीनी कितनी लोगे? तुम कितनी लेती हो? सवाल मैंने पूछा है, तुम जवाब दो। अरे वाह, अभी से आईपीएस मैडम वाला एटीट्यूड। एक छोटी चम्मच आईपीएस मैडम। ओके। पेश है एक छोटी चम्मच चीनी, थोड़ा सा अदरक, 2 इलायची और ढेर सारे दूध वाली हमारी वाली चाय। चल। क्या हुआ आकाश? अरे आकाश, हाथ से मत उठाओ, लग जाएगी। झाड़ू नहीं मिला क्या आकाश? देखो, देखो देखो देखो। आकाश, मैं कुछ मेडिसिन लगा लेता। आकाश, नजरों से नजर मिली, दिल ही दिल में बातें हुई, क्यों दिल को ऐसा लगा, हर लम्हा हुआ है हंसी, बिन कहे बिन सुने बातें सारी बयां हो गई, छोड़ सारा शहर, ठहरा दिल तेरी गलियों में ही, ये इश्क है या है कोई दास्तान कहीं, ऐ मेरे दिल सुन ले मेरी दास्तान कहीं। यही पता तो बताई थी जग्गू, सही जगह आए हैं हम। ओ, तुम यहाँ कैसे आ गई तुम? हम जग्गू से मिलने आए हैं। वो गोली वाले कांड के बाद हमने अपनी बच्ची को देखा भी नहीं। आज भी नहीं देख पाओगी, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम अपनी बच्ची से मिलके ही जाएंगे। अरे क्या अपनी बच्ची? जागृति है वो। कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, नहीं मिल सकती वो तुम्हें। हम नहीं मानेंगे आपकी बात, हम जग्गू से मिले बिना नहीं जाएंगे। ओ हेलो, रुको और सुनो। जागृति जग्गू है, ये बात सच है, लेकिन वो तुम लोगों में से नहीं है, ये भी सच है। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, बचपन के कुछ साल गुजारे हैं उसने तुम लोगों की बस्ती में, मदद भी कर रही है इसीलिए तुम्हारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसी है वो। हम जैसी मतलब जागृति चित्ता नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हो? आप जानते हो ना कि जग्गू एक चित्ता है। नहीं है वो चित्ता। समझाऊं कैसे? बचपन के कुछ साल तुम्हारी बस्ती में बिताए हैं उसने, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट भैरव बहल के वहां बिताए हैं, जागृति बहल बनके।
अभी भी आईपीएस की तैयारी कर रही है वो। एक बार आईपीएस बन गई ना, तुम क्रिमिनल अपराधी चित्ताओं से मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। हमें लगा था कि जग्गू के संगत में रह के आप छोटे ठाकुर से सूरज बाबू बन जाएंगे, लेकिन आपकी सोच, आपकी समझ कुछ नहीं बदला। बिंदी मौसी, रुकी, मैं आई। बिंदी मौसी, एक सेकंड, आप ऐसे मुझसे बिना मिले कैसे जा रही थी? वो हमको अचानक से कुछ काम याद आ गया था। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है, मुझे बताइए। अरे वो हम कर लेंगे, तू बस पढ़ने में ध्यान दे। और बोले ये कुछ सामान है खाने का, खूब पढ़ाई करो। हम तुझसे बाद में आके मिलते हैं, चलते हैं। बिंदी मौसी, संभल के। सूरज, ये बिंदी मौसी ऐसे अचानक से क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा उनसे? नहीं, मैं तो बात भी नहीं करता हूँ इन लोगों से, मैं क्यों कहूंगा? गंगामा, हम आइस पाइस खेल रहे हैं, आप भी खेलोगे? बस 2 लोग में मजा नहीं आ रहा, आप भी खेलो ना हमारे साथ गंगा माँ। चलो ना गंगा माँ, और मजा आएगी। चलो चलो, बहुत मजा आएगी। चलो गंगा माँ। माँ का कौन? हेलो जागृति भाभी, आप घर आ जाओ ना प्लीज। अर्जुन, एक सेकंड, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भाभी, वो गंगा माँ की तबीयत बैड हो गई है, आप घर आ जाओ ना वापस प्लीज। अर्जुन, पहले तुम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, और मुझे सही से बताओ कि हुआ क्या है गंगा माँ को? भाभी, वो गंगा माँ बेहोश हो गई है। क्या? अर्जुन, तुम टेंशन मत लो, हम अभी निकल रहे हैं, हम आ रहे हैं। हाँ, हम आ रहे हैं। अरे मेरी बात करानी थी, हुआ क्या है? सूरज, वो अर्जुन ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाया, बेचारा इतना घबराया हुआ था। गंगा माँ बेहोश हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। हम चलते हैं। हाँ, हम चलते प्लीज। एक मिनट। अरे परसों तुम्हारा एग्जाम है, अगर तुम हवेली चले जाओगी तो एग्जाम देने कैसे जाओगी? वैसे भी डैड परसों तुम्हें हवेली से बाहर निकलने नहीं देंगे।